सलाम दोस्तों, इजराइल वीएस फिलिस्तीन की वॉर को सिर्फ 1 या 2 हफ्ता हुआ है लेकिन उसके तुरंत बाद दोस्तों सूडान में काफी भयंकर तरीके से वॉर चल रही है। सूडान को एक नरक की तरह बना दिया गया है। सूडान की धरती आज खून से लथपथ यानी कि खून से सनी हुई है। हॉस्पिटल से ओवरफ्लड हो चुकी हैं दोस्तों। الله يستر يا عرب يا مسلمين انقذونا يا ابن ولا مال هنا في الجحيم هنا في الفاشر. सूडान में खुलेआम औरतों का रेप किया जा रहा है। लोगों को खाने के लिए कोई सामान, कोई खाने की कोई चीज, कोई प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। सूडान आज बहुत बुरी तरीके से इस वॉर से जूझ रहा है। उनका समय इस समय काफी भयंकर तरीके से खराब चल रहा है दोस्तों। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिरकार सूडान पर इतने बुरे तरीके से कौन सा देश हमला कर रहा है दुनिया का, जो कि आज सूडान बहुत बुरी परेशानी में फंसा हुआ है दोस्तों। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप हमारे वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें, आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों। इस नक्शे पर देखिए, यह सूडान का देश है। सूडान का देश वैसे एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा है और लेकिन कुछ सालों पहले का अगर रिकॉर्ड देखें तो सूडान के 2 हिस्से हो गए थे कुछ सालों पहले, और जिसे जो नीचे का हिस्सा इसे साउथ सूडान कहा जाता है। यह देश मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश माना जाता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में मुस्लिम्स मौजूद है, यानी कि 95% मुस्लिम मौजूद हैं इस देश के अंदर। और ये देश भी अगर हम देखें दोस्तों इंडिया की तरह कुछ सालों पहले यानी कि 1956 तक ये देश अंग्रेजों का गुलाम था। 1956 में दोस्तों सूडान के लोगों को आजादी मिल तो गई थी, लेकिन सूडान के लोगों के किस्मत में कोई आजादी लिखी ही नहीं थी दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि सूडान में जो भी आर्मी का जो जनरल होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा जनरल माना जाता है आर्मी के अंदर, वो ही इस देश की कमान को संभाल लेता था अपने बलबूते पर, यानी कि अपनी मजबूत ताकतवर के हिसाब से वो इस देश पर राज करता था। और ऐसा ही दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी होता आ रहा है। अब इन्हें देखिए दोस्तों, इनका नाम है उमर अल बशीर, जो कि करीब 30 साल तक सूडान देश पर अपना राज किया था, यानी कि सूडान की जो पॉलिटिक्स की उसको अपने कब्जे में ले लिया था। 1989 में इन्होंने पूरे सूडान पर कब्जा किया था, राजनीतिक पॉलिटिशियंस की कुर्सी पर ये बैठ गया था और 2019 तक इन्होंने खूब राज किया पूरे देश के अंदर। ये करीब 30 साल का समय लगता है दोस्तों। अब ऐसे में उमर अल बशीर को यह डर सताता रहता था कि कहीं उनकी कुर्सी को कोई आर्मी का कोई जनरल, कोई ताकतवर आर्मी का कोई हेड मेरी कुर्सी को ना छीन ले, तो इसलिए उन्होंने अपनी पर्सनल आर्मी बना ली थी। और उस पर्सनल आर्मी का काम यह था कि वो उमर अल बशीर की हिफाजत करें, और अगर उमर अल बशीर के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट, कोई देश के अंदर, उस देश के अंदर कोई भी इंसान प्रोटेस्ट करे तो उसके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करते हैं और कत्ल भी कर देते हैं दोस्तों। इस समय उन्होंने लाखों लोगों का कत्ल भी किया था 30 साल की इस टाइम पीरियड में दोस्तों सूडान में, और इसी तरीके से वो अपना कब्जा जमाते रहे। उमर अल बशीर ने इस आर्मी का नाम रखा था दोस्तों RSF, यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स। उसके बाद में दोस्तों ऐसे धीरे धीरे आते हुए 2019 तक उमर अल बशीर से राजनीति छीन ली गई थी। उमर अल बशीर की जो कुर्सी थी उस पे से उसे हटा दिया गया था, और इस राजनीति को छीनने का क्रेडिट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सूडान के आम लोगों और आर्मी को ही जाता है। और उसके बाद भी सूडान के लोगों को प्रॉपर आजादी नहीं मिल पाई थी। उसके बाद में दोस्तों एक और नया आर्मी का जनरल दोस्तों 2019 में वो भी सूडान की कमान को संभाल लेता है, और इसका नाम अब्दुल फतेह बुरहान है दोस्तों। जिस तरीके से उमर अल बशीर आर्मी को छोड़कर दोस्तों अपनी राजनीति में आए थे और देश की कमान को संभाला था, और उसी तरीके से दोस्तों अब्दुल फतेह बुरहान इस राजनीति में आए हैं दोस्तों आर्मी को छोड़कर। और उसके बाद में इन्होंने 3 साल तक इस देश पर अपना कब्जा जमा कर रखा था, और 2023 में इन्होंने इनसे भी कुर्सी छीनी गई थी। उसके बाद दोस्तों 2023 में सूडान में एक बहुत बड़ा राजनीति में उलटफेर हुआ था, जो कि दोस्तों 2023 में एक नए आदमी की एंट्री हुई जिसका नाम मोहम्मद हमदान था, जिसे
जिसे आर्मी का जनरल कहा जाता है दोस्तों, और जो कि उमर अल बशीर ने ही उसे आर्मी का जनरल यानी कि हेड बनाया था। और उसके बाद दोस्तों इसी शख्स की बदौलत की वजह से आज जो है सूडान में काफी बमबारी हो रही है, जो कि सिविल वॉर की जोन में आ चुका है दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों इस देश के ऊपर कौन सा देश हमला कर रहा है दोस्तों। इस देश पर हमला कर रहा है दोस्तों यूएई यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमीरेट्स। दोस्तों ये दोनों देश वैसे तो मुस्लिम हैं आपस में, लेकिन एक दूसरे से ये जंग कर रहे हैं दोस्तों, जो कि यूएई काफी करेंसी वाला जो कि काफी रुपए वाला देश माना जाता है दोस्तों, वो ही आज सूडान को खत्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। यूएई ने सूडान में अब तक करीब 1.5 लाख लोगों की डेथ कर दी गई है, यानी कि करीब 1.5 लाख लोग मारे गए हैं और 5 लाख बच्चों की डेथ हुई है दोस्तों। अब सवाल ये है दोस्तों, ये दोनों देश आखिर मुस्लिम हैं, लेकिन ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं इतने खतरनाक तरीके से, जो कि यूएई इनको ऊपर हमला करता जा रहा है दोस्तों, इतना भयंकर तरीके से अत्याचार करता जा रहा है। इस सवाल के जवाब को जानते हैं दोस्तों। दरअसल बात यह है कि 2023 में अब्दुल फतेह बुरहान ने यूएई गवर्नमेंट पर अपना इल्जाम लगाया था कि वो आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो कि अब्दुल बसर की जो आर्मी थी कि उसको वो फंडिंग कर रहा। अब्दुल फतेह बुरहान ने यही नहीं कहा था दोस्तों, बल्कि उन्होंने यूएई के मेन लीडर को ही स्टेट माफिया कह दिया दोस्तों। अब वैसे तो यूएई ने इन सब न्यूज को इग्नोर कर दिया कि ये सच्ची घटनाएं नहीं है, ये सब गलत अफवाह हैं, लेकिन उस वक्त से यूएई ने लगातार सूडान में काफी बमबारी शुरू की है दोस्तों, और यूएई को एक नरक की तरह बना दिया गया है दोस्तों। जैसा कि हम कुछ दिनों पहले कहते थे कि आज गाजा नरक की तरह बन गया है, लेकिन अब दोस्तों सूडान एक नरक की तरह बन गया है दोस्तों। ना ही कोई खाने की कोई सामान, कोई प्रोडक्ट पहुंच पा रहा है दोस्तों, जैसे कि कोई और देश उनकी मदद करना चाहे, वहां पर कोई खाने का कोई सामान नहीं पहुंच पा रहा है, उन लोगों के लिए कोई हेल्प, कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन दोस्तों यूएई ने वहां पर अपनी आर्मी को छोड़ रखा है और काफी बमबारी चल रही है दोस्तों वहां पर, काफी भयंकर तरीके से। ये मानो कि जैसे कि WWE की वॉर चल गई हो और वहां पर भयंकर तरीके से वॉर छिड़ी हुई है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को जरूर दबा दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, ताकि सूडान की जो न्यूज है वो उन लोगों तक पहुंच सके। और एक कमेंट जरूर कर दें दोस्तों कि आखिर ये वॉर कब तक चलेगी, यूएई सही कर रहा है या गलत कर रहा है, सूडान ने सही किया था या गलत किया था, सूडान को अब राजनीति मिल पाएगी या नहीं भी मिल पाएगी। इन सब सवालों का आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए हर नई वीडियो लाते हैं, बड़ी वीडियो लाते हैं दोस्तों, और देश और दुनिया की पूरी खबरें हम आपको इस चैनल के माध्यम से सुनाते हैं। तो आप हमारी मेहनत को बेकार ना जाने दें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आ सके।